संतुलन का स्वागत है। संतुलन बनाने वाली देश की जनता का अभिनंदन है। अलग अलग पहलुओं पर चुनाव का विश्लेषण अगले कुछ वीडियो में। सबसे पहले सबसे बड़ी बात इस वीडियो में, देश के लिए यह परिणाम कैसा है? सुखद। इस देश के 140 करोड़ लोगों को एक लोकतांत्रिक सरकार चाहिए। इसे एक रियलिस्टिक दुनिया चाहिए, असल मुद्दे चाहिए, तार्किक बातें चाहिए, सांस लेने लायक वातावरण चाहिए, तलवारें ताने पड़ोसी नहीं चाहिए, बच्चों का भविष्य चाहिए, बच्चों के जहन में जहर नहीं चाहिए। आभासी दुनिया, झूठे डर, भ्रमित करने के लिए गढ़े गए नैरेटिव और सिर पर बैठा महानायक नहीं चाहिए। हमें हमारे वोट की ताकत से चुना हुआ एक प्रतिनिधि मात्र चाहिए, जो मजबूत होने के साथ साथ संवेदनशील हो, जो परिवार का मुखिया होते हुए भी सिलेक्टिव ना हो, विजनरी हो, अपनी पार्टी की सुविधा से समाज राज्य विषय में अपने हिसाब का चुनाव कर उसकी बात करे, उस मुद्दे को एड्रेस करे और अपने ही देश व जनता के ऐसे विषय से पूरी तरह आंख बंद कर ले जो उसकी राजनीति को सूट नहीं करता, ऐसा ना हो। महापुरुषों को कोसने वाला ना हो। और फिर सबसे बड़ी बात, हमें अपने नेता के रूप में इंसान ही चाहिए। भगवान को तो हमने मंदिर में प्रतिष्ठित किया ही है ना। भाजपा, कांग्रेस और सभी पार्टियों ने बताया कि जनता को जो चाहिए वो उसे वह किस रूप में देंगे। सबने अपने घोषणा पत्र सार्वजनिक किए। कांग्रेस सत्ता में नहीं है, ऐसे में उसने जो वादे किए हैं उसका पता नहीं कितने पूरे कर पाती और किस तरह से पूरे करती। लेकिन भाजपा 10 साल से सत्ता में है। उसने जो काम किए उसके कारण ही उसे 250 के आसपास सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। उसने जो काम किए उसके कारण उसे 250 के आसपास सीटें मिलती दिखाई भी दे भी रही हैं। लेकिन जनता ने 272 सीटें न देकर साफ संदेश भी दिया है। यह है कि वन वे सिस्टम नहीं चल सकता। आप इतने बड़े हो जाएं कि जो मन को भाए वह करने लग जाएं, जनता को हल्के में लेने लग जाएं, ग्रांटेड लेने लग जाएं, सत्ता के साथ मिली ताकत से और संवैधानिक संस्थाओं को अपना टूल बनाकर विपक्ष को नष्ट करने में जुट जाएं, यह ठीक नहीं है। जनता की आवाज भी सुनिए और मजबूत विपक्ष भी हो जो संसद में जन भावना को सामने रखे। चीजों को घुमा फिरा कर मैनिपुलेट करने लग जाएं, यह ठीक नहीं है। आप अच्छे हैं, लेकिन जब आप जनता की सुनना बंद कर दें और जनता को अजीब से भावनात्मक माहौल बनाकर गुमराह करने लगे, फिर आप पर फिल्टर लगाने की जरूरत है। आपको संतुलित करना जरूरी है। गठबंधन उसी संतुलन का नाम है। समझदार लोग चुनाव के पहले से कह रहे थे कि देश में सरकार भाजपा की नहीं एनडीए की बननी चाहिए। मोदी जी प्रधानमंत्री हों, मजबूत लीडर हैं, बहुत सारे अच्छे काम किए हैं, देश में दुनिया में भारत का लोहा मनवाया है। एक सॉफ्ट नेशन की जो छवि थी उससे कुछ हासिल नहीं हो रहा था। ऐसे में उन्होंने सख्त लहजा पूरी दुनिया में अपनाया है और अपना हित देखा है। तो भले ही मोदी जी प्रधानमंत्री बने, लेकिन सरकार भाजपा की नहीं एनडीए की बननी चाहिए। गठबंधन की सरकारों की अपनी समस्याएं होती हैं। हम यह यूपीए के दौरान अच्छे से देख चुके हैं। खूब खींचतान होती है और मजबूत फैसले लेने तो मुश्किल होते हैं, जो देश के लिए, जनता के लिए जरूरी हैं। इस सब के बावजूद अब लगता ही है कि एक पार्टी की अतिवादी सरकार से लाख गुना बेहतर है गठबंधन की सरकार। शायद देश उसी दिशा में आगे बढ़ रहा है, या गठबंधन इधर का भी हो सकता है, उधर का भी। 2024 के जनादेश के बाकी पहलुओं पर बात वीडियो की इसी सीरीज में, अगले वीडियो में। नमस्कार।